नमस्कार दोस्तों, जोश डॉट एडो में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जैसा कि आपको पता है 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक सेकेंड में इसको ज़रा रोक लूँ। हाँ, अभी सब कुछ ठीक है। सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात काफ़ी हो रही है भाई, पढ़ लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे अगर ये क्वेश्चन करके चले जाओगे पेपर के अंदर। जिसका हो चुका है अपने आंसर चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच चेस प्लेयर हैज़ ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सभी लोगों को पता है, सबको एक ही जो हमारे फेवरेट प्लेयर हैं डी गुकेश जी, यही हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए। मनु भाकर शूटर, मतलब शूटिंग के अंदर इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था। डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत चुके हैं। हरमनप्रीत जी हॉकी के कप्तान हैं अपने, और जो हमें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने ही दिलवाया था। और जो प्रवीण कुमार हैं, पैरा एथलीट हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इन्हें भी। हाई जंप के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर ये भी पदक लेके आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी का क्या अनुमान रहेगा, किस रेट से अपनी जीडीपी ग्रोथ करेगी। सीधा सीधा आंसर है भाई 6.5% की, लेकिन 6.5 से हम ज़्यादा ही चल रहे हैं। फॉर आप योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, बाकी आरबीआई के अकॉर्डिंग 6.5 फाइनल है। अगले पे चलते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, आरबीआई ने दिसंबर 2025 वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3 कर दिया है, जो पहले 6.8 था। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जैसे चला था हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। जून 2025 में युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF ने कौन सी योजना लॉन्च की है। आपके ऑप्शन हैं, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप, चेस लीग, टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइफंड स्कीम, चेस कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन और चेस इक्विपमेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो इसका आपका आंसर होगा जो हमारी स्टाइफंड है, 60,000 से 1.5 लाख रुपए हर 3 महीने आपको दी जाएगी, जो आपके टॉप प्लेयर्स होंगे उनको। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो कहीं मैं सही तो नहीं हूँ, इसका आंसर होगा क्रिस्टी कोवेट्री। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन आंसर गलत नहीं हो सकता। क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, जो जिम्बाब्वे के एक पूर्व तैराक और सफल ओलंपियन हैं। और इसका चुनाव मार्च 2025 में हुआ था। 144वीं IOC सेशन था ये, तो ये आप याद रखना, इतना भी ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सतह पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर हो, तो दाब यानी प्रेशर और थ्रस्ट का मान क्या होगा। इफ़ a force 50 Newton is applied on an area of 0.1 centimeter, what will be the pressure and thrust। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। भाई अपना कैलकुलेट कर लेना, मैं सिर्फ अभी आंसर बताऊंगा, रात बहुत हो चुकी है, अब मेरे को अगली वीडियो भी बनानी है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैटरी में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है। बैटरी होती है जो आपकी अपनी ऐसे बना लेते हैं, तो जो हमारी बैटरी जो होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, देखो करंट तो ऐसे जाता है,
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो ऐसे ट्रेवल करते हैं, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक लड़की 40 मीटर लंबे पुल को पार करती है तथा फिर वापस आने पर अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती है। पूरी प्रक्रिया में 80 मीटर की दूरी तय करती है। डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सबसे छोटा रास्ता है ना उसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे छोटा रास्ता बी है, तो वो बी होता है। ठीक है, इसने बोला है कि जहाँ से गई वहीं वापस आ गई, तो मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म कर दिया, मतलब कि 0 मीटर का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। चाहे वो 100 किलोमीटर दूर घूम के आए, चाहे वो 50 मीटर दूर घूम के आए, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा, क्योंकि वो अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस पहुंच चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुवांशिकता में एफ पीडी के कुछ इलील दिखाई नहीं देते, लेकिन F2PD के में पुनः प्रकट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर होगा बी। मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर समझा देता हूँ। हमारी जो जीन्स होती है ना वो एक रिसेसिव होती है, एक डोमिनेटिव होती है। तो जो हमारी डोमिनेटिंग मतलब कि एक तगड़ा बंदा है और एक छोटा बच्चा है, तो जब तक तगड़ा रहेगा तब तक तो छोटा कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन किसी और पेरेंट के पास भी मान लीजिए एक तगड़ी और एक छोटी है और दोनों छोटे आ जाते हैं ना, तो फिर उसके अंदर वो बीमारी या वो ड्वार्फिज्म या कुछ भी जो वैसी ट्रेट है जो यूजुअली नहीं होती, जो रिसेसिव होती है, डोमिनेटिंग नहीं होती, वो दोबारा से अकर कर जाती है। बाकी इतना डीप के अंदर मत जाओ, ऑप्शन बी याद रखो कि ये सब होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, न्यूट्रॉनों की 18 है, तो तत्व कौन सा है? भाई मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 30 तक तो सारे के सारे एटम्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। 17 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोरीन के अंदर होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 और ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आप क्लियर और बड़े आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। निम्न में से किस सह कोवेलेंट बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉनों की समझदारी, क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम? सबसे कम शेयरिंग किस में होगी? सीधी बात है, हाइड्रोजन का एक एटम, इस हाइड्रोजन का एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 2 पे स्टेबल हो गया हाइड्रोजन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है? ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं होगा, हैन भी बिल्कुल नहीं होगी, एलिफेंट भी बिल्कुल नहीं होगा, फिश आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर जो मेल जो मछली होती है वो जो फीमेल जो मछली होती है वो पानी की सतह के ऊपर या पानी के नीचे किसी पत्थर वत्थर पे अंडे देती है। नर मछली उसके ऊपर जाके अपने शुक्राणु छोड़ती है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12। अगर हमें
तार का प्रतिरोध बताना है, यानी रेजिस्टेंस बताना है। अगर 6 वोल्ट की बैटरी और 2 एम्पियर की करंट उसके अंदर हो रही है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, V = IR। V हमें दे रखा है 6, करंट हमारा है 2। एक सेकंड, V हमारा है 6, करंट है हमारा 2, V = IR। R की वैल्यू होगी 6/2, मतलब कि 3 ओम। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विंड मिल किस ऊर्जा के कारण घूमती है? आपके ऑप्शन है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो हवा काइनेटिक एनर्जी घुमाती है विंड मिल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो दीवार पर एक चमकती परत दिखाई देती है। यह चमकीली परत क्या है? आपका आंसर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, आप एक बार ये देखिए, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O बनेगा। जो हम दीवारों पे कड़ी करते हैं उसी को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक एथलेटिक 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में 12 सेकंड लेता है। उसका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? भाई देखो, अभी हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए थे, वेक्टर क्वांटिटी थी, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो गोले पे अगर वो चक्कर काट रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया, टाइम कुछ भी हो आंसर जीरो ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग सबसे पहले किस भाग से शुरू होता है? इन ए न्यूरॉन फ्रॉम विच पार्ट डज द इम्पल्स स्टार्ट फर्स्ट? आपका आंसर आएगा डेंडराइट। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेंडराइट याद रखो, ख़त्म करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्लोर अल्कली प्रोसेस में एनोड पर क्या बनता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस में भाई Cl2Cl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जमा होते हैं, क्लोरीन गैस एनोड पे जाती है। एनोड पे क्लोरीन गैस जाती है, ख़त्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। What happens when functional group is added to organic compound? किसी कार्बनिक यौगिक में कार्यात्मक समूह जोड़ने से क्या होता है? ये रहे आपके सारे ऑप्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, मॉलिक्यूलर मास बदलता है, कंपाउंड इनएक्टिव होता है, या फिर फिजिकल स्टेट चेंज होती है। सीधी बात है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में अपघटित नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? इसका भाई सीधा सीधा है, कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्लास्टिक बैग हजार साल तक कभी डिग्रेड नहीं होता है ना। तो प्लास्टिक बैग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन द बॉडी? बाई ऑप्शन के अंदर लिख रखा है ग्रोथ हार्मोन, नहीं पता। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दिमाग में, वहाँ से सिक्रेट होता है। जो हमारी बॉडी होती है उसको बड़ा करने में सिर्फ
ग्रोथ हार्मोन काम करता है। बाकी इन सब के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं भाई, बाद में जान लेना। अभी इस पे ध्यान दो, जब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित, मैक्सिमम डेविएशन, आपको पता होगा विबग्योर, विबग्योर ऐसे चलता है। जो वी है ना वोयलेट, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट एज स्मॉल डॉट्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा सा होता है भाई, उसके ऊपर डॉट 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 से क्या होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम, उससे बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी ऊपर बता के आया हूँ। विबग्योर क्या कलर क्या हो रहा है, ये दोनों स्कैटर ही तो हो रहे हैं, स्कैटर ही तो हो रहे हैं ये। ऑप्शन नंबर बी ब्लू कलर ऑफ द स्काई सही ऑप्शन रहेगा। टिंडल इफेक्ट किसके अंदर होता है, पानी की बूंद के अंदर होता है। वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर हो रही है बट वो स्कैटर हो रही है, लेकिन वो किसके अंदर माना जाएगा, रिफ्रैक्शन के अंदर। वैसे स्कैटर नहीं हो रही, वो रिफ्रैक्ट होके हो रही है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर सीलिंग्स इन अ कंसर्ट हॉल आर मेड कर्व्ड। भाई देखो ये क्वेश्चन ना, अगर मतलब ये क्वेश्चन तो अलग बात है, ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहे हैं तो सीधा सीधा भाई पहले ये देखो कि किसी चीज़ बड़ी चीज़ के अंदर उसका काम हो रहा है, तो नेगेटिव चीज़ के लिए तो कभी नहीं हो रहा होगा, वरना फिर वो करेंगे ही क्यों। तो पहला ऑप्शन देखो, ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल में सभी भागों में पहुंच जाए। थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट द साउंड ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। भाई तुम कंसर्ट हॉल के अंदर बैठे हो और एक ही डायरेक्शन में अगर आवाज़ आएगी तो यहाँ वाले और यहाँ वाले तो सुन ही नहीं पाएंगे। ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हुआ। ऑप्शन सी पे आ जा भाई, ताकि आवाज़ बहुत तेज़ हो जाए। बहुत तेज़ हो जाएगी तो फिर भाई कान ही फट जाएंगे, ये भी गलत हो गया। ध्वनि का अवशोषण अधिक हो जाए, साउंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। अगर साउंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी तो आवाज़ दब जाएगी, आवाज़ दब जाएगी तो लोगों को सुनेगी नहीं। तो ऑप्शन सी और डी भी गलत हो गए, ऑप्शन ए यही सबसे ठीक ऑप्शन है। अगर आपको ये वाला तो खैर आसान था, ऐसे अगर कहीं और आ जाएं तो आप ये वाली टेक्निक लगा के आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। फरवरी में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी मीरा एंड्रीवा ये है जिन्होंने सबसे कम एज में WTA 1000 खिताब जीता है। ट्रिक बताऊं क्या, ट्रिक यार तुम खुद ही अपने हिसाब से देख लेना, बल्कि आप ये सोच के चलो कि भाई मेरी एज तो बहुत कम है, मेरी एज तो बहुत कम है, तो इसका ऐसे आप कर लेना। 26वां जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया 171 किस देश के लिए उड़ान भर रहा था। भाई बहुत दुखद घटना थी, लंदन के लिए जा रहा था ये प्लेन। लंदन कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। थोड़ी दूर 5-6 मिनट में ही जो है वो प्लेन क्रैश हो गया था।
क्वेश्चन नंबर 27, फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ? भाई पेरिस के ग्रैंड पैलेस में हुआ था। इसकी संयुक्त अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल इनोवेशन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन ये रहे, वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पलसाना ग्राम पंचायत, रोहिणी ग्राम पंचायत या फिर सुआकाटी ग्राम पंचायत। तो भाई जो हमारा है गोल्डन अवार्ड ये किसने जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत ने, दिल्ली के अंदर है ये। 29वां क्वेश्चन, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP हाउ मेनी सिटीज डिस्ट्रिक्ट वर इवेलुएटेड बाई 130 सिटी का सर्वेक्षण किया था, किसके अंदर? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, NCAP के अंदर। याद रखना, हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा नगर पालिका निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्वच्छ शहर QR का उपयोग कर रहा है? विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और क्लीन सिटी इज यूजिंग QR कोड एज पर इट्स सिविक और वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव? तो भाई इंदौर ही है जो सबसे ज़्यादा तो हर बार साफ रहता है, तो इंदौर यूज कर रहा है QR कोड एज ए पार्ट ऑफ इट्स सिविक और वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 31, लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए कौन से देश में पोसान पोया उत्सव मनाया जाता है? श्रीलंका के अंदर ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 32वां, एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स के 8वें संस्करण को किस मंत्रालय ने जारी किया है? नाम में स्टैटिक्स है, कौन करेगा भाई? स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही तो करेगा। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, बजट 2025 के मुख्य रूप में किस राज्य के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, ग्रीन एयरफील्ड्स की घोषणा की गई है? इन बजट 2025 फॉर विच स्टेट वर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्राइमरी अनाउंस? तो भाई बिहार के अंदर इलेक्शन थे, तो हमारी सरकार क्या करेगी? बिहार में ही तो करेगी सारे अनाउंसमेंट, है कि नहीं? तो सारे के सारे बिहार में हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुंह का pH किस स्तर पर कम होने वाले था? तो मतलब बेसिक सी बात है, टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब जो भाई हम गणा जो वो खा लेते हैं ना, एसिडिक चीज़, तो pH हमारा गिर जाता है। कितना से नीचे गिरेगा तो दिक्कत है? 5.5 से नीचे नहीं गिरना चाहिए भाई। थैंक यू सो मच, यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो के अंदर मज़े आए हैं भाई। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और एनालिसिस देखने के लिए ना भाई मेरे को सब्सक्राइब कर दो। बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चलो धन्यवाद, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर हमेशा अच्छा जाए। और हाँ यार एक चीज़ और, जो ये है ना IJOGRG, ये कोड लगा लेना अगर टेक्स्ट बुक पे पेपर खरीद रहे हो, प्रो वर्जन खरीद रहे हो, प्रो मैक्स खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा और भाई मेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा, मैं भी आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा भी आपका मन करे करो, मज़े लो, पढ़ो भी, खेलो भी, खाओ भी, कूदो, मज़े करो भाई। चलो रखते हैं।